दोस्तों नमस्कार, मैं रमनीक वेग आपके समक्ष हूँ। दोस्तों आजकल मुझे बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि सर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ 4 चीज़ों की बात करूँगा आपके साथ। यानी कि 4 श्रेणियों की बात करूँगा। पहली श्रेणी में आएंगे प्रोटीन्स, दूसरी में विटामिन सी, तीसरी में एक खनिज पदार्थ है जिसको जिंक कहते हैं, और चौथी जो श्रेणी है जिसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है वो है प्रकृति से जुड़े हुए क्या खाने हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। तो एक एक करके इन चारों की बात कर ली जाए। पहली जो श्रेणी है वो है प्रोटीन। दोस्तों हमें अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी ही होगी। प्रोटीन जो है वो एक एंटीबॉडी शरीर के अंदर, प्रोटीन शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाते हैं और एंटीबॉडी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन में खास तौर पे ध्यान दीजिए कि प्रोटीन भी उच्च कोटि की हो। प्रोटीन 2 भागों में विभाजित की जाती है। पहले को कहते हैं संपूर्ण प्रोटीन, इंग्लिश में कंप्लीट प्रोटीन, और दूसरे को कहते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन, हिंदी में असंपूर्ण प्रोटीन। तो संपूर्ण प्रोटीन सबसे उच्च कोटि की प्रोटीन मानी जाती है। और इसमें कौन सी चीजें आती हैं? इसमें आते हैं दूध और दूध के बने सारे पदार्थ, सोया, सोया बड़ी, सोए के बीज, सोए के चंक्स, सोया मिल्क, सोया और सोए के बने सारे पदार्थ। तीसरा अंडा, चौथा सारे नॉन वेजिटेरियन आइटम भी कंप्लीट प्रोटीन में आते हैं। पांचवा सुपर ग्रेन्स, कुछ जो अनाज हैं जो बहुत उच्च कोटि के माने जाते हैं, जैसे कि कीनवा, बकवीट, अमरांठ। बकवीट है मित्रों वो कुट्टू का आटा, तो ये भी कंप्लीट प्रोटीन में आते हैं। तो अगर आप मांसाहारी नहीं हैं तो आपको किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है? सोए पे दें, दूध और दूध के बने सारे पदार्थों पे दें ध्यान, और सुपर ग्रेन्स पे ध्यान दें। इनकम्प्लीट प्रोटीन में आते हैं सामान जैसे कि दालें हैं, राजमा, काला चना, ये जो लेग्यूम्स हैं, फिर सारे मेवे, सारे बीज, नट्स और सीड, सब इनकम्प्लीट प्रोटीन्स में हैं। तो इन पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीज रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए है विटामिन सी। कोशिश करिए कि विटामिन सी की रोज एक गोली खा लें। हालांकि विटामिन सी के बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, जैसे कि सारे जो बेरीज होते हैं, विटामिन सी इनमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। और मित्रों अब आप कहेंगे कि सर यहाँ बहुत सारे बेरीज तो मिलते ही नहीं हैं। जैसे आप देखो ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, मलबेरी, ये तो मिलते ही नहीं है। तो क्या करें सर? तो हमारे पास भी भारत में बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिसमें विटामिन सी बड़ी अच्छी मात्रा में मिलेगी, जैसे कि आंवला, जैसे कि सारे खट्टे वाले फल, संतरा, मौसम्बी, अनार, फिर अमरूद,
4 संतरों के बराबर एक अमरूद में विटामिन सी होती है। और विटामिन सी के जो अच्छे खाने हैं वो हैं सारी हरी पत्तेदार सब्जियां। तो सब्जियों में मित्रों कोशिश करो कि हरी पत्तेदार सब्जी का सेवन ज्यादा करो। इसके बाद थर्ड जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है वो है जिंक। ये एक खनिज पदार्थ है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाता है। जिंक जो है ये आपको हालांकि तो नॉन वेजिटेरियन में तो बहुत मिल जाता है, जैसे फिश है, कॉड लिवर ऑयल है, ऑयस्टर्स हैं, उनमें तो बहुत मिलता है। पर जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो शाकाहारी हैं, उनके लिए जिंक के अच्छे स्रोत हैं, दालें हैं, फिर सारे मेवे हैं, सीड्स हैं, फिर जो लोग अंडा खाते हैं अंडे में बहुत जिंक है। फिर जिंक हमें मिलती है ये पूरे जिसको हम होल ग्रेन्स कहते हैं, जैसे फुल व्हीट का आटा जिसे कहते हैं या ब्राउन राइस कहते हैं। तो जिंक के ये अच्छे चीजें हैं जिनमें हमको जिंक मिल जाता है। अच्छा, इनके सिवाय अब जो प्रकृति से जुड़े हुए खाने हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाएंगे, इनमें एक तो है हल्दी। हल्दी में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम होता है करक्यूमिन। जो गाढ़ा पीला रंग आप हल्दी का देखते हो वो करक्यूमिन के कारण है। तो आधा चम्मच हल्दी लीजिए और उसमें चुटकी भर काली मिर्च डाल दीजिए। काली मिर्च में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है बहुत ताकतवर, उसका नाम होता है पिपरीन। तो हल्दी में जब चुटकी भर काली मिर्च पड़ जाती है तो हल्दी के औषधि गुण 20 गुना बढ़ जाते हैं। तो लेने का तरीका भाइयों समझ गए? आधी चम्मच हल्दी, चुटकी भर काली मिर्च इसमें डालिए और इसको ले लीजिए, ऊपर से गुनगुना पानी ले लीजिए, रोज लीजिए इसको। दूसरी चीज जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार वो है अदरक। तो मित्रों, हम सबको अदरक की चाय का तो बहुत शौक है ही है, डालिए जी, हर चाय में अदरक डालिए, अदरक का सेवन बढ़ाइए। तीसरा, लहसुन। अब दोस्तों, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि सर लहसुन तो खाने में पड़ता ही है, सब्जी में पड़ता ही है। तो भैया ऐसे लहसुन पड़ने से सिर्फ लहसुन का स्वाद आता है, उसके औषधि गुण पैदा ही नहीं होते। तो हम सबके घरों में मोटर और पेस्टल तो होता ही है, यानी कि वो कूटने वाला जो होता है, ऐसे ऐसे कूटते हैं ना। तो क्या करना है, अगर छोटा लहसुन है तो उसकी 3 कलियां निकालिए, वो कूटने वाले में उसमें उसको डाल दीजिए। उसमें क्या करिए, आधा चम्मच पानी डालिए और उसको ऐसे करके कूट लीजिए, ठीक से लहसुन को कूटना है। तो ये जो इसके मेन कंपाउंड हैं वो 4 होते हैं, एलिसन, एजोन्स, एलाइल सल्फाइड और डाइल सल्फाइड। ये तब तक नहीं पैदा होते जब तक लहसुन को कूटा ना जाए। तो उसको सही से कूटा, आधा चम्मच हमने पानी इसलिए मिलाया है कि कूटने के बाद उसकी एक गोली बना लें, जैसी भी बनती है वैसी बना लीजिए। और बनाने के बाद उसको अलग से कहीं 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये इसलिए छोड़ा जाता है कि ये जो 4 कंपाउंड जो पैदा हुए हैं इसके अंदर, एलिसन, एजोन, एलाइल सल्फाइड और डाइल सल्फाइड जो पैदा हुए हैं, ये सही से लहसुन में ग्रहण हो जाएं। तो 10 मिनट में ये सही से इसमें ग्रहण हो जाएंगे। फिर इसको नाश्ते के बाद या अपने लंच के बाद, डिनर के बाद इसको ले लीजिए। खाली पेट ना लीजिएगा, क्यों? क्योंकि खाली पेट लेंगे तो अंदर एसिडिटी हो जाएगी।
तो कुछ खाने के बाद ही इसको लेना है। अगली चीज, तुलसी। तुलसी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ाती है, और खास तौर पे अगर श्यामा तुलसी हो, यानी कि जो बैंगनी रंग जिसका होता है, अंग्रेजी में पर्पल कलर, वो ज्यादा अच्छी है। उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको एंथोसियानिन कहते हैं, जो बहुत शक्तिशाली है। तो तुलसी को चाय में डालिए। तुलसी में 3-4 बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। एक है एंथोसियानिन, एक है ओरिएंटिन, एक है विसिनिन, एक है यूजिनॉल। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन सी का भी बहुत बड़ा स्रोत है तुलसी। तो तुलसी की चाय जरूर पीजिए। अगली चीज, लौंग। लौंग एक हाईली एंटीबैक्टीरियल इन नेचर है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो लौंग को आप जरूर दिन में 2-4 लौंग खाइए। लौंग में एक बहुत शक्ति एंटीऑक्सीडेंट है, यूजिनॉल। इसके सिवा इसमें और भी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका नाम है गैलिक एसिड और इलेगिक एसिड। तो लौंग हमारे भारत में सदियों से इसका इस्तेमाल हुआ जा रहा है। आप देखेंगे जब दांत में पेन होती है तो लौंग हम लगा लेते हैं कि भैया दर्द थोड़ी कम हो जाए। तो लौंग का सेवन जरूर कीजिए। तो अच्छा दोस्तों, इन सब बातों का ख्याल रखिएगा और मेरा आप सबको नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।